हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक है स्कूल रन बाई ऑटोनमस इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार के स्वायत्त संस्थान द्वारा संचालित विद्यालय। यानी कौन कौन से ऐसे स्कूल हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, उनके बारे में इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट केंद्रीय विद्यालय, शॉर्ट फॉर्म में इसको KVS कहते हैं। इस्टेब्लिश ऑन 15 दिसंबर 1963, 1963 में ये स्थापित हुआ। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। मोटो क्या है? तत्त्वम पुष्णा अपूर्णु। स्कूल बोर्ड कौन सा है इसका? CBSE बोर्ड है ये। अथॉरिटी MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और वेबसाइट है इसका www.kvsangathan.nic.in। कमिश्नर जो हैं इनका केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक जो आयुक्त होते हैं वो कोई IAS होते हैं, और वो हैं इस समय मिस्टर SK मल। टोटल स्कूल जो हैं वो 1199 हैं। टोटल स्टूडेंट्स 1276963 इस समय हैं। एम्प्लॉयज़ कितने हैं इसमें? 45477। रीजन्स 25। और JIET जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स, ये टोटल ऑल ओवर इंडिया में 5 है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ KVS अगर देखें, टू कैटर टू द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग डिफेंस एंड पैरामिलिट्री पर्सोनल बाय प्रोवाइडिंग अ कॉमन प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन। इसका जो उद्देश्य है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या पैरामिलिट्री पर्सोनल हैं, उनके बच्चों को शिक्षा देने का इसका एक उद्देश्य है। वैसे तो ये अब कोई भी किसी भी बच्चे जो है इसमें एजुकेशन ले सकते हैं, लेकिन इसका जो मोटो था वो स्टार्टिंग में यही था, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जैसे पैरामिलिट्री फोर्स के लोग होते हैं उनका ट्रांसफ़र प्रत्येक स्टेट में होता रहता है। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये स्कूल ओपन किए गए थे कि जब भी कभी उनका ट्रांसफ़र हो तो उनको कभी किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। ऑब्जेक्टिव में और देख लेते हैं। टू परस्यू एक्सीलेंस एंड सेट पेस इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये स्कूल एजुकेशन में एक एक्सीलेंस परस्यू कराता है। टू इनिशिएट एंड प्रमोट एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशंस इन एजुकेशन, यानी इनिशिएट करता है, प्रमोट करता है एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन को एजुकेशन में, और कोलैबोरेट करता है विद अदर बॉडीज लाइक द CBSE एंड NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी इन दो बोर्डों के साथ में कोलैबोरेशन करके ये एजुकेशन को आगे बढ़ाता है। अब आते हैं नवोदय विद्यालय के बारे में। NVS कहते हैं इसको। जवाहर नवोदय विद्यालय परियोजना की शुरुआत 1986 में हुई थी, और ये इस संगठन की शुरुआत प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने किया था। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा चलाई जाती है ये। इस परियोजना के तहत प्रथम 2 विद्यालय खोले गए थे स्टार्टिंग में। ये निःशुल्क परियोजना है, यानी फीसलेस है। इसका उद्देश्य ग्रामीण बच्चों को प्रतिभा को निकालना, यानी जो गांव के बच्चे हैं उनके जो प्रतिभा को निकालना ही इसका उद्देश्य है। इसमें 75% बच्चे ग्रामीण बच्चे होते हैं और 25% बच्चे शहरी बच्चे होते हैं। परीक्षा के माध्यम से बच्चों का चयन होता है, एक एग्ज़ाम कराया जाता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है। जो बच्चे उसमें क्वालिफाइड हो जाते हैं फिर उनका एडमिशन होता है। सुविधाएं देख लेते हैं कौन कौन सी है इसमें। फैसिलिटी, एक तो पैटर्न इसका जो है वो CBSE बोर्ड के तहत है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। एक विशेष भाषा का अध्ययन, यानी कन्नड़, तेलुगु, बंगाली आदि एक इसमें स्पेशल सब्जेक्ट भी एक भाषा का चयन आप कर सकते हैं। 6 से 12 तक की शिक्षा इसमें है, और हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में दोनों में है। आवासीय सदन की व्यवस्था है इसमें, बच्चे यहीं पे रह करके पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। भोजनालय की व्यवस्था रहती है, खेल कूद की व्यवस्था रहती है। भारत के प्रत्येक ज़िले में ये एक नवोदय विद्यालय होता है जिसमें 560 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। अब आते हैं सैनिक स्कूल के बारे में। सैनिक स्कूल क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ये डायग्राम के माध्यम से देते हैं। एक तो सबसे बड़ी विशेषता कि इनको सैनिक की तरह ही इनका ड्रेस होता है। ये बिल्डिंग देख सकते हैं सैनिक स्कूल की।
व्हाट इज सैनिक स्कूल? द सैनिक स्कूल आर अ सिस्टम ऑफ स्कूल इन इंडिया एस्टेब्लिश एंड मैनेज्ड बाय द सैनिक स्कूल सोसाइटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यानी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सैनिक स्कूल खोले गए और वो सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा ओपन किए गए। दे वर कॉन्सीव्ड इन 1961, 1961 में स्थापित हुआ बाई वी.के. कृष्ण मेनन, और वी.के. कृष्ण मेनन जी थे द देन डिफेंस मिनिस्टर, उस समय वो रक्षा मंत्री थे भारत के। टू रेक्टिफाई एंड रीजनल एंड क्लास इम्बैलेंस एमंग्स द ऑफिसर कैडर ऑफ द इंडियन मिलिट्री एंड टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एंट्री इनटू द नेशनल डिफेंस एकेडमी। यानी एनडीए में या इंडियन मिलिट्री में बच्चों को तैयार करने के उद्देश्य से ये सैनिक स्कूल ओपन किए गए। टुडे देयर आर 30 सच स्कूल्स कवरिंग ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री। और देश के सभी राज्यों में इस समय कम से कम 30 स्कूल चलाए जा रहे हैं। अब अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें, ड्यूरिंग प्रेजेंट एकेडमिक ईयर 2019-20 टोटल फी अ न्यू एडमिशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 80,000 to 1 lakh पर एनम इज पेबल इन एडवांस आर इन 2 हाफ ईयर इंस्टॉलमेंट। यानी जो 1 साल की फ़ीस है वो 80,000 से लेकर के और 1 लाख रुपए तक है, या आप इसको 2 टाइप में भी दे सकते हैं। एज क्राइटेरिया की अगर बात करें, बॉयज सीकिंग एडमिशन इन क्लास 6 शुड बी 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। यानी क्लास 6 में एडमिशन लेने की संभावना रहती है, और एज जो होनी चाहिए 10 से 12 साल होनी चाहिए। अगर क्लास 6 में नहीं हो पाता है तो क्लास 9 में एडमिशन ले सकते हैं, और उसमें जो एज है वो 13 से 15 साल होनी चाहिए। नंबर ऑफ सीट की बात करें अगर, देयर आर द लिमिट सीट्स क्लास 6 में 80 to 95 सीट्स, क्लास 9 में 15 to 20 सीट होती है। रिजर्वेशन की बात करें, द रिजर्वेशन पॉलिसी 15% फॉर SC, 75% फॉर ST, 67% फॉर सिविलियन, 25% फॉर डिफेंस पर्सन एंड इंक्लूडेड, यानी एक्स सर्विसमैन के लिए होती है। अगर इसका ऑब्जेक्टिव देखने की कोशिश करें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सैनिक स्कूल इज टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स टू लीड एज ऑफिसर। यानी ये ऑफिसर बनाने के उद्देश्य से सैनिक स्कूल ओपन किए गए इन द डिफेंस सर्विस, रक्षा विभाग में ऑफ द कंट्री। द स्कूल सेलेक्ट ब्राइट एंड प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स थ्रू अ नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये भी एक एंट्रेंस एग्जाम कराता है, एंड फोकस ऑन मोल्डिंग देयर ओवरऑल पर्सनालिटी विद एम्फेसिस ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। और ये बच्चों की पर्सनालिटी को डेवलप करने के साथ साथ उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी एम्फेसाइज करता है। तो इस प्रकार से ये जो है कुछ KBS, NBS और सैनिक स्कूल के बारे में जानकारी थी, जो आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से पढ़े। ओके, थैंक्स।